हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट अमित सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं सनराइज लॉ स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थों को बहुत अच्छे से देखा था। इस वीडियो में दोस्तों हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यह था कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। तो इस बात को सर्वप्रथम डिसाइड किया गया इनरी बेरुबारी के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे उद्देशिका को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया और यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जा सकता है, लेकिन इसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं माना जा सकता। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता और यह न तो सरकार को किसी प्रकार से शक्ति प्रदान करती है और न ही उस शक्ति को किसी प्रकार से नियंत्रित करती है। इसका महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो और इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। इस वजह से इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। किंतु अपने इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उलटते हुए यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और संविधान के उपबंधों का निर्वचन करते समय उद्देशिका का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए इसे संविधान का भाग माना गया है और ये संविधान का भाग होने के कारण इसमें संशोधन भी किया जा सकता। तो अब हम यह देखते हैं कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि किस केस में यह भी निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो पहला केस जिसमें यह भी निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इनरी बेरुबारी यूनियन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि किस केस में यह डिसाइड किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यह डिसाइड किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संविधान का भाग होने के कारण इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, किंतु संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो अभी तक एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में अभी तक एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उपबंध किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय का उपबंध किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। फिर क्वेश्चन बनता है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है, विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब बनते कि समता कितने प्रकार की है। तो समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। ये अभी तक इसमें क्वेश्चन बने हैं। Like, share, comment, and subscribe for more videos.